नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान तारा न्यूज़ चैनल से। मैं आपके साथ अशोक कुमार मल ब्यावर। आज हम मौजूद हैं ब्यावर के आबकारी कार्यालय, जहां आबकारी विभाग अधिकारी, पुलिस अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में मकर संक्रांति को शेरों का बाड़ा ब्यावर क्षेत्र में जो आता है, जहां पर अवैध रूप से बन रही हथकड़ी शराब को जखीरा पकड़ा। इस विषय को लेकर हम बात करना चाहेंगे। हमारे बीच बैठे हैं थाना अधिकारी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यू राजस्थान तारा न्यूज़ चैनल में। सर, जिस प्रकार से आज बड़ी कार्रवाई की गई अवैध रूप से बने गए हथकड़ी शराब को, उसमें आपकी कौन-कौन सी टीमों ने सहयोग रखा सर? आज जो हथकढ़ शराब के विरोध में हमने जो बड़ी कार्रवाई करी है, उसमें संयुक्त रूप से अ, उपायुक्त विजय जोशी अजमेर से और आबकारी थाना ब्यावर की टीम और आबकारी थाना जैतारण की टीम, तीनों ने मिलकर के संयुक्त कार्रवाई करी शेरों का बाला में, जिसमें भारी मात्रा में हमारे को वाश मिला। पानी के अंदर ड्रम भरे हुए जो पत्थर डाल करके अंदर डुबाए हुए थे, उनको हमने हमारे इक्विपमेंट की सहायता से बाहर निकाला। तो लगभग 2000 लीटर वास हमने मौके पे ही नष्ट किया। और वैसे ही कारों में पत्थर बांध करके नीचे शराब बना करके पानी में छुपाया हुआ था। तकरीबन 2 कार में भरे हुए 35-35 लीटर के 70 लीटर 102 बोतल हमने वहां से बाहर निकाला। वहां आसपास में हमने तस्कर का देखा कि कौन यहाँ पे मिल सकता है, नहीं, लेकिन जंगली इलाका था, कहीं उनको भनक लग गई, वो वहां से भाग गए। तो हमारे को तस्कर मिला नहीं। इसका तस्कर को ढूंढने के लिए हमारी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जब तक तस्कर नहीं मिल पाएगा तब तक हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। मिली थी आपको ये सूचना किस तरह से है अप्राप्त हुई कि भी इस तरह से अवैध शराब बनाई जा रही है? ये तकरीबन ये एक मगरा क्षेत्र है और उसमें लगभग हमेशा ये कार्रवाई चलती रहती है अवैध शराब बनाने की। तो हमारे को मुखबिर नहीं थी, लेकिन हम क्या है कि हर हफ्ते में एक बार वहाँ पे रेगुलरली दबिश देते हैं। दबिश के अंदर ये तस्कर कुछ तो पकड़े जाते हैं, उनके अगेंस्ट में हम अभियोग बना प्रकरण दर्ज कर देते हैं थाने के अंदर, जो जेल भी जाते हैं ये इस प्रकरण दर्ज होने के बाद में। इसी रूटीन के अंदर हम आज संयुक्त कार्रवाई थी हमारी, क्योंकि आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें कार्रवाई करना जरूरी था। तो उपायुक्त महोदय विजय जोशी अजमेर से अपनी टीम लेके आ गए, जैतारण की टीम भी आ गई, ब्यावर की टीम, तीनों ने मिलकर के, ये खबर कोई नहीं थी, लेकिन रूटीन के अंदर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शराब बन रहा है, तो आसपास में शराब भी ढूंढते हैं, वास भी ढूंढते हैं। तो ये ढूंढ कर हमने पानी में ये शराब को जब वाश अपने फर्गमेंट्स में आ जाता है तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। तो बुलबुलों के हिसाब से हमने देख लिया कि यहाँ पे ड्रम है। फिर बिलाई रस्सी से फेंक फेंक करके उनको फंसा के बाहर निकाला। तो तकरीबन 2000 लीटर वास बाहर निकाल के नष्ट किया अपन ने। सर, अभी तक इस अनैतिक कार्य के अंदर किसी मुजरिम को आपने गिरफ्तार किया गया है? इसमें लगभग वहाँ जो इस धंधे में लिप्त है, लगभग मैंने सभी को गिरफ्तार करके एक एक बार उनको जेसीबी में भी डाला है। तो लगभग 2 महीने या 1.5 महीने के बाद में उनकी जमानत हुई है हाई कोर्ट से। और उन्हीं का गांव उस आसपास में है, तो वही लगभग इस काम में वही लिप्त रहते हैं। सर, आपकी दबिश देने के बावजूद भी अगर इस तरह का अनैतिक कार्य होता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है सर? दबिश देने के बाद भी अगर इस प्रकार का काम होता है तो वो लोग करते हैं, क्योंकि बार बार हम उनको पकड़ते हैं और वो जेल भी जाके आ जाते हैं, फिर भी ये काम में वो लिप्त रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास में कोई धंधा है नहीं, और वो सिर्फ शराब बनाते हैं, कुछ तो पी लेते हैं और कुछ बेच देते हैं, जिससे उनका खर्चा निकल जाता है और खुद को पीने के लिए हो जाता है। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनैतिक द्वारा बनाई जाती है हथकड़ी शराब से कई बार बिहार में ऐसे कांड भी होते, जहरीले कांड भी होते, शराब पीने से कई जनों की मृत्यु भी होती। तो सर, इसको लेके क्या पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग द्वारा कोई सख्त कानून निकाला जाए? इसके लिए हमारा सख्त से सख्त कानून है कि हम, या अभी जो पहले ये दुखांती का कांड हुआ था, उस समय हमने एक आबकारी चौकी लगाई थी अतीतमंड में। वो अतीतमंड चौकी आज भी संचालित है और उस एरिया में ये शराब बनाने वाला काम जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसी प्रकार से अब शेरोंकाबाला में है, तो हम रेगुलरली हफ्ते में एक बार तो संयुक्त रेड करते ही हैं। और मेरा भी जब उधर का जाना होता है तो एक बार वहाँ हमारी गाड़ी घूमती है। तो लगभग पहले से अब काफ़ी कम हो चुका है।
और धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि हम उनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। सर, आपके द्वारा और आपकी टीम द्वारा इस अनैतिक कार्य को करने के लिए और ठोस कदम क्या उठाने की कह रहे हैं? इसके लिए ठोस कदम हमारे जो उच्च अधिकारी है उनकी टीमें भी हमारे साथ में आती है और उनके निर्देश भी है हमारे सामने कि भाई पुलिस और आप दोनों मिलकर के ये कार्रवाई करो। तो समय समय पर हम पुलिस को भी बुलाते हैं और आबकारी दोनों मिलकर के ठोस कार्रवाई करती है। और इसके अंदर जो भी लिप्त है, जिनके कब्जे से हम बरामद नहीं कर पाते हैं, उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि जिस दिन तुम्हारे मिल गया तो तुम बचोगे नहीं और जैसी जाओगे जेल में ही सड़ोगे। सर, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी? ये कार्रवाई बिल्कुल निरंतर चलती रहेगी। अभी हाल में ही जो अवैध शराब और नकली शराब बनाने के ठिकाने संदिग्ध स्थान है, उन पे हमारी दबिश लगातार जारी है और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश है, जो भी अवैध और नकली शराब बनाने के ठिकाने हैं या संदिग्ध स्थान है, उन पे रेगुलरली हमारे को दबिश देने के आदेश है और हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको न्यू राजस्थान धरा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर से। नहीं, दारू है। दारू है ना, तो इसको तो बना ही लेना। हाँ, दारू है साहब ये। और वो वन विभाग से और ये सिंचाई विभाग से एक एप्लीकेशन उनको भी दे देना। हाँ। बलाई फंसा देना और रस्सी टूट जाए। और अरे सुनो, खोल और एक एक निकालो ना। अरे उधर से इधर 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 दे दो, इधर बांध बांध। रस्सी बांधो ना यार, बल्ले वाले की रस्सी बांधो। ड्रम भी है अभी भी, वो ये ड्रम है। इसके पास में पड़े हैं ये तो, जो ये रस्सी में फंस गए। अच्छा, ये यहाँ निकालता था अभी, इन ड्रमों के साथ में था ये। पत्थर ना तो अब आपके भैया वाला तो निकाल दो ताकि बड़े तो वापस लगाना आगे। ये क्या इनमें ये भारी रहेंगे? कारण क्या है कि इसमें वो हाँ और सील है। अरे भाटा फंस जाए नीचे ना, बंदी उड़ा जो। पत्थर इसमें बंधा हुआ है। लो खींचो वापस, लो हम लोग फिर आगे कर दो यहाँ। बटाई ले लो, तो यार बटे निकाल लो ना। बटाई खोल लो। ड्रम आ गया। दो ड्रम है। दो है। देख आप उठना। अरे यहाँ से उठो ना, यहाँ से उठो। अरे वो देखो मेरा ये वाला रस्सी बताओ, ये वाली मजबूत वाली, ये टूट जाएगी नहीं। हाँ ये बताओ।